सरकार की जनता बैठ के काम करा, कहाँ जवाब दे रही है? आज जनता यहाँ पर जो है अंदर से पैसा जा रहा है, अंदर से जा रहा है कि बाहर से, आपको पता है। आप मेरी बात को सुनिए, कहीं नहीं दबाया जा रहा। आज खुला मंच पर दोनों भाई खड़ा है ना, आप कांग्रेस से हैं। हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी से मिंटू शाह जी और दूसरा कांग्रेस से अमितेश जी, यही दो चेहरे फारबिसगंज की भविष्य आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्णायक साबित होंगे, ऐसा देखा जा रहा है। प्रश्न यह है कि अब मैदान कौन मार लेगा इन दोनों चेहरों में से, वो देखना है। मिंटू शाह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और अमितेश जी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं। तो कैसा जोश है आप कार्यकर्ताओं की? हमको जोश, मैंने क्या कहा, जैसे पहले तो आपको धन्यवाद है कि आप हमको यहाँ आमंत्रित किए और 2 लाइन बोलने का एक समय दिए। जोश क्या है, हम लोग मोदी जी के राज में 11 साल से काम कर रहे हैं। मोदी की राज की बात बाद में करेंगे, फारबिसगंज विधानसभा पे आते हैं। फारबिसगंज विधानसभा तो हम लोग का, मान लीजिए कि 10 साल का, ये क्या कहा जाए, 25 साल 30 साल से हम लोग के हाथ का ये सीट है। और इसमें कहीं एक सवाल बहुत बढ़िया बनता है, ऐसे पत्रकार फारबिसगंज के होने के नाते, आपका विधायक जी 10 साल से हैं फारबिसगंज, नरपतगंज 5 साल से, 15 साल से विगत पीछे भी भाजपा के विधायक रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज लाना था इस क्षेत्र में, वो मेडिकल कॉलेज अररिया वहां चला जाता है जहां आपका कोई विधायक ही नहीं है। अररिया में कांग्रेस, जोकी में आरजेडी या एमएम कोई है, फिर वो वहां कैसे चला जाता? आप जनता के बीच जो जाइएगा इस बार, अगर जनता को ये सवाल करना हो तो क्या जवाब रहेगा? जवाब क्या रहना है कि मैंने मेडिकल कॉलेज आना था, ये क्लियर नहीं है और कहीं प्रोटोकॉल भी नहीं है ये कि वो फारबिसगंज विधानसभा ही होना चाहिए या नरपतगंज विधानसभा होना चाहिए। प्रोटोकॉल की बात नहीं है ये, मैं ये बात बता दें, सवाल कर रहे हैं कि फारबिसगंज और नरपतगंज क्यों नहीं। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं बता दूं सीधा कि ये सरकार की, मोदी सरकार का जो घोषणा था कि हर जिला को, हर प्रखंड को, जो लेवल पर हो, कि हम एक मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। तो उस प्रक्रिया में अररिया को हुआ, अररिया को जिला को एक मेडिकल कॉलेज देना था। तो उस टाइम क्या हुआ ना कि सारा सर्वे करने के बाद जगह स्थल, मार्केट रनिंग में एनएच के सटा हुआ कोई प्लॉट। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। आपकी बातों का जवाब सिर्फ ये है कि जिस जगह कोदरकट्टी की बात हो रही है वहां से मात्र महज 20 से 25 किलोमीटर पूर्णिया मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है, सदर अस्पताल अररिया में। चूंकि प्रश्न ये है कि यहाँ की जनता जो आपको वोट करती है बीजेपी को, वो चाहती है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। अगर एक मेडिकल कॉलेज आता है तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं आता, उसके साथ बहुत सारे विकास के रास्ते भी आते हैं। और ये बात जान जाइए कि जब यहाँ की जनता ये देखेगी कि यहाँ हमने 2 बार विधायक जिता है, नरपतगंज जिता है, और जो योजनाएं आती है वो योजना चली जाती है दूसरे विधानसभा में, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, आपको जानकारी का अभाव है। हमें जानकारी के अभाव की मत बताइए। बता दो, नहीं बताया तो आपने सवाल क्या, जवाब सुनिए कि विधानसभा का, हर विधानसभा का आपका एक लेवल है, एक लिमिट है, उसको उतना विकास योजना का फंड आना है। उसके अलावे प्रधानमंत्री का योजना हो या सेंट्रल का स्कीम रहा हो या बिहार सरकार का रहा हो, तो सबका एक सिस्टम व प्रक्रिया बना हुआ है कि 3 करोड़ 4 करोड़ साल का ये करना है। उसके अलावे जहाँ जो जरूरत का चीज़ है वो होना चाहिए। और आपने एक मुख्य बात को पूछा, ये बहुत दिन से चर्चा का एक विषय है। आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से समाज में या कहीं भी हम लोग को सुनने में जानकारी आता है, तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि आपने कहा कोदरकट्टी क्यों, वो एनएच के बगल का सटा हुआ प्लॉट था पोजीशन। मेरी बात को समझिए आप। फारबिसगंज, नरपतगंज में भी मान लीजिए सदर अस्पताल है, यहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है तो लोग भागते हैं, बहुत इमरजेंसी हुआ तो भागते हैं नेपाल, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए मेरी, और भागते हैं पूर्णिया। तो 1-2 विधानसभा को छोड़ करके आप वहां पर 6 विधानसभा का एक सेंटर पॉइंट है कोदरकट्टी। भाई साहब आपको जानकारी मैं दे दूं, 25 किलोमीटर पूर्णिया अस्पताल ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है। आप जो राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानकारी मुझे बहुत अच्छी है। ये जो भी योजनाएं हैं, योजनाएं विधायक अपने विवेक से अपने क्षेत्र के लिए ला सकता है। प्रश्न उठता है, उस प्रश्न से आप डिनाई नहीं कर सकते और इधर उधर नहीं घुमा सकते, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जमीन भी अवेलेबल है। और दूसरा बात जो आप बता रहे हैं जनता को कि कोदरकट्टी एनएच सटा हुआ, तो जनता भी जानती है कोदरकट्टी एनएच से कितना किलोमीटर अंदर सटा हुआ है। बहरहाल इस प्रश्न को यही रहने दे, जनता के ऊपर क्लियर कीजिए, पहले क्लियर। आप लोकल आप हैं, आप इसी समाज में पले बड़े सब कुछ, आप लोग का फोकस है इस फारबिसगंज में, बुरा नहीं मानिएगा मीडिया वाले लोग का, जो बहुत लोग का, कि फारबिसगंज क्यों नहीं, जो कि भी अररिया जिला का है।
जायज सुनिए मेरी- जायज मांग है। आप जायज मांगे तो फारबिसगंज ही क्यों? प्रयास नरपतगंज भी प्रयास किया गया। प्रयास में वो आपको जो टेक्निकल प्रॉब्लम था उसमें ये फिल फूड नहीं हो रहा था, तो उसको अररिया को कट्टी दिया गया। कारण सुनिए, रानीगंज जो कि सिकटी उस विधानसभा तो अररिया जिला का है, दूसरा जिला का तो है नहीं। सारा सुविधा को देखकर एक सेंटर पॉइंट बनाया गया कुदरकट्टी, जो वहाँ मेडिकल कॉलेज का लाभ मिलेगा। लोग 20 किलोमीटर दूर से फारबिसगंज जाते हैं, पूरा पाली के लोग, 20 किलोमीटर और नहीं होगा। सुविधा तो आ रही है ना, सरकार दे रही है ना, चाहे फारबिसगंज नहीं हुआ, दरबार नहीं हुआ, ठीक बात है, लेकिन जिला तो हमारा अररिया है, अररिया जिला में है, पूर्णिया में अपना अलग है। जानकारी की जहां तक बात कर रहे हैं, जनता इस चुनाव में इस बात को समझेगी। आप एक बात समझिए कि पैसा वेस्टेज है। जब 20 किलोमीटर पे एक मेडिकल कॉलेज पहले से अवेलेबल है तो वहां क्यों बना देंगे? आज चलिए आगे बढ़ते हैं, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम मिलते हैं कांग्रेस से, यहाँ हमारे अमितेश जी हैं और नगर अध्यक्ष है। क्या विपक्ष इतना कमजोर क्यों है? विपक्ष अपनी मांग क्यों नहीं रख पाता, आंदोलन क्यों नहीं कर पाता, सड़क पे क्यों नहीं उतरता है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस डेबिट में मुझे बुलाने के लिए। देखिए, विपक्ष हर तरह से मजबूत है, हर तरह से विपक्ष मजबूत है। आज हमारे फाजिलगंज विधानसभा को देखा जाए तो 30 साल से हमारी सरकार नहीं है यहाँ पर। बीच में जैसे शुरू में 1952 में बुकाई मंडल जी यहाँ के विधायक बने, उसके बाद 1957 में डोमन लाल बैठा जी यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद शीतल गुप्ता विधायक रहे, उसके बाद सरजू मिश्र जी रहे 7 बार, उसके बाद प्राय यहाँ पर बार बार जो है बीजेपी की ही सरकार रही है पूरे टाइम। अभी तक बीजेपी की सरकार है। ये तो सोचने की बात है कांग्रेस की कि क्यों बीजेपी की सरकार रही है। बीजेपी की सरकार क्यों रही यहाँ पर? बीजेपी की सरकार रहने का कारण है, बीजेपी की सरकार रहने का यहाँ कारण था क्या कि आपको आरएसएस का गढ़, आरएसएस के गढ़ की वजह से यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही, नहीं तो शुरू से ये कांग्रेस की सरकार रहती। यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता बाहर से आते थे यहाँ पर वो अपना संगठन मजबूत करते थे और आरएसएस का गर्व को बना करके ये बीजेपी की सरकार को किए। चलिए इस बार ब्लूप्रिंट क्या, हम पीछे की बात छोड़ देते हैं। अब आप चुनाव में आ रहे हैं तो जनता के बीच में किन मुद्दों को रखेंगे जो इन्होंने पूरा नहीं किया? देखिए, जनता के बीच में हमारे बहुत मुद्दे हैं। अभी हम लोग माई बहन योजना का तहत चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो हर महिला को 2500 रुपया जाएगी, उनके खाता में डायरेक्ट जाएगी। कोई भी चलिए, इसमें पूरे बिहार की बात है। मैं फारबिसगंज विधानसभा पे स्पेशल आज बात करना चाह रहा हूँ। ये फारबिसगंज ठीक है, फारबिसगंज विधानसभा पर भी ये नियम लागू है। अगर बिहार में हमारे जब ऊपर से जब ये कह रहे हैं आला कमान जब ये ऑर्डर किए हैं तो ये सारे बिहार पर ही लागू रहेगी, ये फारबिसगंज विधानसभा में ही चालू लागू रहेगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत महिला के खाते में डायरेक्ट जाएगी। उसके बाद हमारी ये कहना था कि आज बीजेपी की सरकार 30 साल से है। हमारा एयरपोर्ट बगल में जो हवाई अड्डा था वो यहाँ हवाई फील्ड पर नहीं होकर के बीरपुर क्यों चला गया? 1 मिनट, क्यों चला गया जवाब? बीरपुर देखिए, अब आप बेसिक मुद्दा पे आइए। ये हवाई मेरी बात को समझिए। अगर ठीक है, मुद्दा है, जनताओं के लिए बेसिक मुद्दा है ये आज हम ठीक है, लोग को दरभंगा जाना पड़ता है और हम लोग को आज बगडोरा जाना पड़ता है। आज हम लोग का 150 किलोमीटर जाना और आना, इसका फेयर जोड़िए। आम गरीब आदमी कहाँ से जा पाएगा? अगर वो प्लेन पर सफर करना चाहता है तो कैसे करेगा? इसको तो जाने ही आने में समय खत्म हो जाएगा। अगर जाना है वहां पर जाने के लिए गाड़ी करना पड़ेगा, गाड़ी करना यहाँ से मतलब 9 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, तब जाकर वो फ्लाइट पकड़ेगा। हम इधर उधर ना भागे, जवाब पे। ये अपने छोटे भाई को हम जवाब देना चाहेंगे। ठीक है, आप बात को रखें, अच्छी बात है। जो जरूरत ये चाह रहे हैं तो जरूरत पे सबको अधिकार है, सब कुछ चाहेगा, लेकिन जानकारी ये भी रखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर फारबिसगंज ये आज का इतिहास है, 50 साल पुराना एयरपोर्ट का ये इतिहास रहा। बीरपुर मरा हुआ पॉइंट है, बात को समझ जाइएगा। दरभंगा बन गया, कोई टेक्निकल फॉल्ट प्रयास किया गया, हमारे सांसद हो आज वो मरा हुआ पॉइंट में आज फिर हवाई अड्डा बन रहा है। अच्छी बात है, वो हमारी सरकार का देन है। तो वो फारबिसगंज के लिए पार्टी से हैं, वही पूछना चाहता हूं। नहीं, आप बताइए ना हमको। जानकारी क्या चाहते हैं आप सिर्फ लपेटना जान रहे हैं। लपेटने की सवाल नहीं है, मेरी बात को समझिए। इस पॉइंट को ठीक करने के लिए, एयरपोर्ट में लेने के लिए प्रयास किया गया। टेक्निकल पॉइंट में कमजोरी के कारण नहीं हो पाया। इसको आप किसी विधायक या सांसद पे नहीं थोप सकते हैं। प्रयास इन्होंने किया, पढ़े लिखे लोग हैं, इससे पहले देखे होंगे लोगों ने। विधानसभा, ठीक है, मैं रुकूंगा। लोकसभा तक में ये क्वेश्चन प्रयास किया। अगला सवाल क्या होगा सत्ता से? देखिए, अगला सवाल मेरा ये था, आज संजय गांधी जी नहीं, ठीक है, उनका जूट मिल का सपना था जो 1976 में यहाँ पर लाया था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जो जूट मिल आज की डेट में यहाँ पर रहती तो आज यहाँ पर गरीब मजदूर को यहाँ से पलायन करने का जरूरत नहीं पड़ता। आज हमारे ही बिहार के लोग जाकर के बाहर में काम करते हैं और उसको रोजी रोजगार में वो बहुत सारी कमी आ रही है, जिसके कारण से आज हमारा बिहार पिछड़ रहा है। चलिए, केंद्रीय मुद्दा है, जवाब भाई साहब देना चाहेंगे तो दे सकते हैं इस पर। ठीक है, आप भाई साहब ने कहा जूट मिल,
तो ये इनको जानकारी ये देख लेना चाहिए कि ठीक है कि एक पलायन का मुद्दा है, बहुत लोग का बात कर रहा है। तो ये 10 साल 15 साल का एक रिकॉर्ड आप फारबिसगंज और अररिया जिला का विधानसभा को देख लीजिए। ठीक है, जूट मिल नहीं हो पाया, प्रयास तो बियाडा में जाकर देखिए 200 फैक्ट्री लगी, छोटी लगी, बड़ी लगी। बियाडा का तो केस अभी तक चल रहा है। केस को नहीं, बियाडा का केस तो अभी तक चल रहा है। केस 4 लोगों का जो मरे थे उसका केस अभी भी पटना में चल रहा है, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार से ही है, अभी तक क्लियर नहीं, क्लीन चिट नहीं मिल सका। चलिए हम ये बात को रखते हैं कि आप रोजगार सृजन पे बात कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा क्या होगा? तीसरा मुद्दा ये है, हमारे फाजिल में समझिए कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, ये बाढ़ से लोग यहाँ पलायन करते हैं। आज तक महानंदा का ड्रेनेज यहाँ पर क्यों नहीं बन पाया? क्या तो बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं बन पाया? 2017 में जो बाढ़ आई उसमें त्राही मान मच गया, हर जगह यहाँ पर त्राही मान हो गया था, कहीं कुछ नहीं बचा। जवाब लेते हैं आप। जवाब आपको फिर बोल रहे हैं, फिर पढ़े लिखे लोग हैं। आपको महानंदा बेसिन के लिए आज से विगत मैंने 1 दशक पूर्व 800 कितना करोड़ रुपया सरकार ने दे रखी है। ठीक है, कोसी मेची परियोजना जारी हो गया, प्रधानमंत्री का कुछ फंड भी आ गया है। चलिए ये मुद्दा को छोड़ते हैं, और क्या आप जनता के बीच रखेंगे? जनता के बीच देखिए, हमारी अगर सरकार आती है तो हमारा कहना ये है कि सबसे पहले तो खास करके फारबिसगंज में हम लोग का व्यवसायी का बहुत ज़्यादा एक हब बने यहाँ पर, जो हम लोग का जो यहाँ से मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उस पलायन को यहाँ पर रोका जाए, जूट मिल यहाँ पर चालू किया जाए, और हम लोग यहाँ पर महिंद्रा ड्रेनेज को जो उसको किया जाए। उसके बाद हमारे बाजार में जो है आज के डेट में जाम की समस्या बहुत है, जिसके कारण अगर हमारे सदर रोड में अगर कोई पेशेंट है या कोई भी चीज़ है, कोई भी बीमारी है, तो उसको अगर सदर अस्पताल जाना हो तो हमको लगता है कि उसी पार में वो रह जाएंगे। क्या बताएंगे? इसका कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। सवाल आप क्या जवाब चाहना चाहिएगा? जाम की समस्या, हाँ, जाम का समस्या, बात को समझ जाइए। नहीं, जवाब बनता बिकॉज आप 10 साल रहे हैं, 10 साल शासन किया आपने। जवाब दे रहा हूँ, बात को समझिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, फिर दोबारा दोहरा रहे हैं। ठीक। जमीन जगह वही है, जनसंख्या बढ़ी है, जमीन नहीं बढ़ी है। व्यापार था, व्यापार का पॉइंट बढ़ा है। अब ये समस्या है, आबादी के कारण गाड़ी बढ़ गई, समस्या हो गई, मार्केट में दुकान रोजी रोजगार करके जी खा रहे हैं। प्रशासन के भी नज़र में, आम पब्लिक भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि उसको ठीक करने के लिए, जाम का समस्या को ठीक करने के लिए सदर रोड की बात जहाँ तक आती है, उसमें हजारों लोग का रोजी का सवाल आ जाता है। जो छोटा मोटा दुकानदार है, फुटकर दुकानदार है, वो कहाँ उसको तोड़ के हटाया जाए, एक समस्या रह गए। नया रेलवे लाइन से समस्या जो जाम का, उसके लिए आपको ये पता होगा, ये ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, उस पर लेआउट करके नापी करके उसको। चलिए एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ जल जमाव से जहाँ तक बात है, आज सूत्रों के हवाले से खबर भी है, जनता भी जानती है, दबे स्वर में बोलती भी है, ये जो आपका नहर है, क्या बोलेंगे इसको आप, सीताधार में अतिक्रमण, बिल्डिंग बन जाना, सिकुड़ना, ये सब आप लोगों को दिखाई देता है या नहीं? दिखाई देता है तो ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी सरकार की नहीं है। ये बात को विधायक जी ने एक बार ने विगत 10 साल में कम से कम हमारे ख्याल से बात को सुनिए। आप बात को सुनने पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। ये विधायक जी ने 10 साल तक, ये माननीय विधायक जो हमारे मंचन केसरी जी हैं, विधानसभा में कम से कम 100 बार क्वेश्चन ये सवाल किए होंगे। तो अभी उसका एक जीता जाता उदाहरण आपको मिला होगा। उसका ड्रेनेज का मास्टर प्लान करके हाँ जो भी है 220 हो या 2500 हो, विधायक जी अपना आप क्या करना? मेरा का नाम था 2011 में ये 600 फीट पर था, आज 220 फीट पर क्यों सिमट गई? लगभग 350-400 फीट गायब हो गया। क्यों? तो ये फाजिलगंज का 220 फीट में क्या ड्रेनेज आपका पार कर जाएगा? यहाँ से पानी आपका संभव ही नहीं है। 220 फीट में फिर से बाढ़ वही आएगी, फिर 2017 वाली तरह से झेलेगा फाजिलगंज शहर, एकदम झेलना ही झेलना है। फिर सबके घरों में पानी जाएगा, घुटने भर पानी जाएगा, और 6000 रुपया सरकार भेजेगी जो कोई काम का नहीं है। क्या मतलब बनता है 6000 रुपया भेजना? तीसरा सबसे, चलिए इससे आगे हटके एक बहुत अजूबा जिन से निकला हुआ मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। हर एक विभाग में, क्षेत्र में भ्रष्टाचार, घूसखोरी व्याप्त है, ये जनता का कहना है, सूत्रों का कहना है। क्या मानते हैं ऐसा भ्रष्टाचार? एकदम मान रहे हैं। एलपीसी अगर लेना है उसके लिए आपको महीना दिन से 2 महीना आपको समय लग जाएगा सीओ ऑफिस में। अगर मोटेशन कराना है तो आप साल भर भूल जाइए मोटेशन किसको कहता है, रसीद किसको कहता है। केवाला पड़ा रहेगा, धरा का धराशाही रहेगा, लेकिन आपका मोटेशन नहीं होगा। विगत अभी केस है 2023 का बंगाली टोला का वार्ड नंबर 24 का, अभी तक उसका मोटेशन नहीं हुआ। चलिए ये सीओ हैंडल कौन करता है? ये सीओ की बात नहीं है, आप बात एक मुद्दा पे उठाइए, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का निवारण के लिए सरकार के द्वारा हो, बिहार सरकार या कोई हो, तो इसके लिए सबको हेल्पलाइन दिया हुआ है।
आप उस पर आवाज उठाइए। भ्रष्टाचार, मैं जनप्रतिनिधि की बात करता हूं, हेल्पलाइन तो मुझे भी पता है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि सरकार चलाता है उसकी कितनी वजूद है कि अपने पदाधिकारी को कंट्रोल में रखे। बात यह है। देखिए आप आवेश में बोल रहे हैं फिर। आवेश ठीक है, आप आवेश, ये हम लोग आप जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि कहेगा कि भ्रष्टाचार में कोई पदाधिकारी लिप्त हो, लगाम लगाएगा। लगाम लगा रहा है। आप देखिए, आप न्यूज चैनल से आप रिकॉर्ड उठाइए, फेसबुक का माध्यम से, टीवी दिखाइए, पूरे बिहार में सैकड़ों लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी जेल गए, जेल जा रहे हैं, वीडियो जा रहे हैं, सीओ जा रहे हैं, सीआई जा रहे हैं। इसके अलावा कोई गोली तो नहीं मार सकते उसको आप। आपका काम है, आपके साथ गलत तरीके से पैसा मांगा जाता है, उसका पब्लिकली विरोध कीजिए, आप उसके खिलाफ आवेदन दीजिए। सरकार बैठी है, अगर सरकार उसमें आपके लिए खड़ा नहीं होती है, सरकार आपके साथ ईमानदारी पूर्वक नहीं है, तो सरकार दोषी है। दोषी तो आप है, आप उसका विरोध कीजिए। और उसका परिणाम है कि इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने काफी ऐसी बड़े बड़े पदाधिकारी बिहार में पर डे रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। भ्रष्टाचार ठीक को खत्म करने को सरकार ठीक ठीक कर रही ठीक है। काफी ऐसे सड़कें जो शहर के हैं वो आज बहुत बद से बदतर स्थिति में है। अभी आप हमारे स्टूडियो के बाहर से जीरा देवी शीतल साहब महिला कॉलेज वाला रोड देखेंगे, ठीक है, तो रोड की स्थिति आपको अपने आप चिल्ला के बोलेगी भाई मुझे बचाओ। ठीक, आप जहां भी चले जाइए रोड की स्थिति ऐसा देखिए, तो सवाल तो सत्ता से बनता है सर, और जवाब भी चाहिए सत्ता से। क्या कहना है? सत्ता आप जानकारी के लिए बता दें फिर आपको हम, आप एक दो रोड को छोड़िए, बहुत ही ऐसा रोड है माननीय विधायक मंचन केसरी के द्वारा जो भी उनका अपना निजी योजना हो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, तो बात को समझ जाइए आप। 100% को श्योर सब कुछ नहीं कर सकता है। फारबिसगंज नगर परिषद में करोड़ों की व्यवस्था है, 50% कर सकता है तो नहीं, सुनिए मेरी बात, करता है। आप देखिए, आप नेट पर सर्च मार के देखिए विधायक ने किस योजना पर कहां तक रोड बनाया। विधायक जी ने मुख्यमंत्री विधायक की लंबी सड़क 5000 किलोमीटर बना देना ये योजना नहीं कहेंगे जब तक उस सड़क की स्थिति क्या है जनता चले ही नहीं। अब 20 किलोमीटर बना दीजिए तो वो मायने नहीं रखता। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा रोड ही नहीं कि रोड चल सके, लोग शहर का लोग ऐसे रह रहा है? मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना जीरा देवी शीतल सा कॉलेज वाले रोड पे मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, रोड आज ठीक स्थिति में है। आज किसी कारण से काम गलत हुआ, काम रोड खराब हो गई, कारण से क्या ये रोड ठीक? सर आज 25 साल से हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है। हमको पूरे फारबिसगंज में, जनता की तरफ, हमको पूरे फारबिसगंज में आप ये दिखाइए कि पूरे फारबिसगंज में कहाँ का रोड सही है। और एक बार थोड़ा सा अगर पानी हो जाए तो कहाँ आपको पेंट उठा के नहीं चलना पड़ेगा और कहाँ कठिनाई नहीं है। आने वाला बाढ़ का समय, आने बारिश का समय बारिश हो ही रही है। अभी भी अगर आपको अभी से लेके 2 घंटा बारिश हो जाए सदर रोड में पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर के माया फार्मेसी तक, तो आपको जल जमा हो जाएगा, नाव चलने के लायक स्थिति में आ जाएगी। तो कहाँ आपका रोड बना है? आज 20 साल से तो आपकी बीजेपी की सरकार है, 25 साल से आप हमको फारबिसगंज का विकास दिखाइए। 25 साल में क्या हुआ है आपका फारबिसगंज में विकास? चलिए विकास के पांच ऐसे आयाम गिना दीजिए फारबिसगंज विकास। फिर वही बात, अरे फारबिसगंज का आयाम क्या, फारबिसगंज पूरे विकास के 100% दौर में है। अब रह गया आप जो बोले सदर रोड का नाला, सदर रोड का नाला, उसके लिए आपको नाला का ये पानी के चलते उसका नाला बना दिया गया और सदर रोड का हाइट बढ़ाने के रोड का डीपीआर हो चुका है। उसका टेंडर में कोई ठेकेदार का टेंडर नहीं डाला, एक टेंडर डाला गया था जो कैंसिल हो गया, वो फिर टेंडर होनी है। पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर पटेल चौक का रोड का लेवल 2 फीट ऊपर उठने के लिए जा रहा है। उसके अलावा रह गया कि पानी निकासी का, उसका भी सुविधा विधायक जी ने विधानसभा से क्लियर करवा के उसको क्लियर करवा दिया। और कहाँ पूछना चाह रहे हैं सवाल? महिला कॉलेज का तो अभी आपका हाल फिलहाल में ढलैया हुआ तो उसमें इतना सारा प्रॉब्लम है जो डीएम आके खुद से इन्फेक्शन किए, जो उसमें महिला कॉलेज में रोड में उसमें डिफेक्ट पाया गया। जो हमारे महागठबंधन के जो नेता हैं ये, तो उसमें जाके वहाँ पर दिए थे तो उसमें सारा चीज क्लियर आया था, उसमें सारा 2 नंबर माल का मटेरियल देके ढलाई किया गया। तो रोड कहाँ बन रहा? नाला आपका बनता है तो नाला फिर धराशायी हो जाता है। अभी आप चले जाइए देवरा बाबा कुले तरफ नाला बना है आपका उधर, तो पूरा धराशायी हो गया पानी में। बस अभी 3 ही 4 पानी हुआ आपका नाला बह गया वहाँ पर। तो कैसे कहेंगे भ्रष्टाचार नहीं है आपके सरकार में? चलिए कैसे कहेंगे भ्रष्टाचार नहीं? 2 लाइन आप जो कहे, हमने बनाने का काम विधायक जाके काम नहीं कराता है कोई। सुनिए मेरी बात को, मेरी सरकार की दायित्व, सरकार की जनता बैठ के काम करे, कहाँ जवाब दे रही है? आज जनता यहाँ पर जो है अंदर से पैसा जा रहा है, अंदर से जा रहा है कि बाहर से, आपको पता है। जनता की बात, आप मेरी बात को सुनिए, कहीं नहीं दबाया जा रहा। आज खुला मंच पे दोनों भाई खड़ा है ना, आप कांग्रेस से है, हाँ बोलिए, भाजपा से। विधायक कोई भी, सुन लीजिए मेरी बात, कोई भी विधायक या सांसद ये जाके काम नहीं, उसका काम है विकास का काम को कार्य करवाना। उसको फंड नहीं है तो बिहार सरकार से हो, जिस विभाग से हो, उसको सुनिए फंडिंग कराना। मेरी बात सुनिए, मेरी बात को सुनिए, जानकारी पढ़ लीजिए पूरा।
वो जब टेंडर होती है तो वो किसी व्यक्ति विशेष को टेंडर नहीं जाता है, चाहे आरजेडी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, बीजेपी वाले हो, कोई भी हो, वो टेंडर डालता है। वो कोई बीजेपी का लोग नहीं डालता कि बीजेपी का लोग ही काम लेता है। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए, पूरे अररिया जिला में हमारी सांसद है, जिला में कितना भाजपा ठेकेदार काम कर रहे हैं। ऐसा कोई फंडिंग नहीं है। ये जहाँ काम हो रही है ये आम पब्लिक को देखना है, ये विधायक सांसद जाके नहीं देखेगा। इंजीनियर, सुनिए मेरी बात, विभाग का लोग वहाँ नहीं बैठता है। पब्लिक जागरूक क्यों नहीं? पब्लिक के सामने, सुनिए, पब्लिक के सामने गलत काम हो रहा है तो पब्लिक क्यों चुप रहती है? पब्लिक उठाए। आपने जो कहा जिया देवी शीतल शाह का, वो दूसरे विभाग का फंडिंग था, उसमें विवाद मचा हुआ तो पब्लिक ने विरोध किया, काम को रिपेयर किया गया। पब्लिक के विरोध के कारण उसका पेमेंट रुका गया। तो पब्लिक को जगना होगा। इसमें विधायक कहीं दोषी नहीं है, सांसद कहीं दोषी नहीं है। ये जनता की गलती है कि आप जाकर के देखिए हमारे घर के आगे का रोड नाला। विश्वास करके क्यों विश्वास करते हैं आप? विश्वास करके 25 साल से सरकार बनाई, 25 साल में सरकार यहाँ पर कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं की। चलिए, जनता जनार्दन है। हर क्षेत्र में प्रजातंत्र में जनता जनार्दन होती है और उसी जनता जनार्दन का पर्व रिसेंटली बिहार विधानसभा 2025 चुनाव हो सकता है अक्टूबर के महीने तक हो जाए। और आज हमारे मित्र हमारे स्टूडियो में आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खबरों के लिए बने रहे टाइम्स भारत न्यूज के साथ, हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।